क्लास 8 संस्कृत बुक का नाम है रुचिरा। आइए हम प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ते हैं। सु यानी मधुर, भाषित वचन, मधुर वचन। ये सुभाषितानी में श्लोक है जो कि सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से संग्रहित किया गया है। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अप्ययाः। गुणगेषु, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में, गुणियों में गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, ये उनका गुण है। ते निर्गुणम प्राप्य, वही गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति में प्राप्य मिलकर भवन्ति दोषाः, दोषा बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादु स्वादिष्ट, तोयाः जल, स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति निकलती है, नद्यः नदियां, नदियां जब निकलती है पर्वत से तब उसका जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र तक पहुंचते भवन्ति अप्ययाः, पीने लायक नहीं रहता। अप्ययाः पीने लायक नहीं रहता। कहने का मतलब है कि गुण गुणवान व्यक्तियों के गुण होते हैं, किंतु वही गुण गुणहीन व्यक्ति से मिलकर दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होकर ही बहती है, निकलती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचने पर उसका जल पीने लायक नहीं रहता। कहने का मतलब है अच्छी संगति करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन मतलब उसके बिना। जिस व्यक्ति में साहित्य संगीत और कला के प्रति कोई रस नहीं होता, वह व्यक्ति साक्षात पशु है। वो वास्तव में पशु जैसा होता है। पूछ विषाणहीन, कैसा पशु? तो जिसकी पूछ नहीं होती और सींग भी नहीं होते, तो वह पूछ और सींग के बिना जो पशु है ऐसा दिखता है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृणम घास, न खादन अपि न खाते हुए भी, जीवमानः जीवित है, तद्भागधेयं परमं पशूनाम, पशूनाम पशुओं का, परमं परम, तद्भागधेयं सौभाग्य है। कहने का मतलब है कि साहित्य में व्यक्ति की अभिरुचि होनी ही चाहिए, तभी वह मनुष्य कहलाता है, अन्यथा वो पशु जैसा ही जीवन जीता है। तो यह है दूसरा श्लोक। अब आइए हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, नश्यति यश, यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य जो चुगलीखोर होता है उससे दोस्ती। नष्ट क्रियस्य मतलब के जो क्रिया नहीं करता, कर्महीन का कुल। अर्थ परस्य, अर्थ पर, अर्थ यानी कि धन, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म। विद्या फलम,
विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब कि कंजूस, कंजूस का सुख, और राज्यम प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य, प्रमथ सचिवस्य प्रमाद करने वाला मंत्री, उसका राजा, सब कुछ, और जो अधिकारी प्रमाद करता है उसके राजा का राज्य नष्ट होता है। तो लाइफ में क्या नष्ट होता है? तो जो लालची व्यक्ति है होता है उसका यश, चुगलीखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ को महत्व देने वाला, धन को महत्व देने वाले का धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मतलब कि बुरी आदतों वालों का विद्या का फल, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट होता है। तो यही था तीसरा श्लोक। अब हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, ये भी समझ लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ, संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम, रसम रस, पीत्वा पीकर, कटुकम मधुरम समानम, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा। तो जिस प्रकार माधुर्यम एव, माधुर्यम मिठास, जन एत उत्पन्न करती है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह। तो जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, तथा एवं वैसे ही संतः संत लोग, सम सज्जन दुर्जनाना, सज्जन और दुर्जन की बात एक समान श्रुत्वा, सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त रसम, सुक्ति रूपी रस, सृजन्ति सृजन करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मधुमक्खी कड़वा या मधु रस एक समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, उसी तरह संत लोग भी सज्जन या दुर्जन के वचन एक समान सुनकर उसमें से अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। आगे पांचवा श्लोक है। विहाय पौरुषम योगी देवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय छोड़कर, पौरुषम मेहनत, मेहनत छोड़कर, यह जो निश्चय से देवम एव अवलंबते, देवम भाग्य पर ही, अवलंबते है भाग्य का ही सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी महल, महल के द्वार पर, सिंहवत जो सिंह रखते हैं, तस्य मूर्धनि, तस्य वही सिंह के, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवे। मतलब जो व्यक्ति पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बैठे सिंह के सिर पर कौवे
बैठते हैं। मतलब व्यक्ति को कभी अपने भाग्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सदैव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर जो भरोसा करता है वो कभी मेहनत नहीं कर सकता, फिर सिर्फ दिखावा ही करता है। आगे देखते हैं, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्य मही रुहा येषां विमुखम यान्ति नर्थिना। पुष्प पत्र, पुष्प यानी फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मूल, वल्कल लकड़ियां। वल्कल मतलब कि पेड़ की छाल और दारू भी मतलब लकड़ियां। यही सबसे धन्य मही रुहा, मही रुहा वृक्ष, वृक्ष धन्य होते हैं ये शाम जो जिनसे विमुखम यान्ति न अर्थिना, ये शाम जिनसे विमुखम कभी कोई विमुख नहीं होता, यान्ति होते हैं, और अर्थिनः मांगने वाले, मांगने वाले न अर्थिनः, यहाँ संधि है न अर्थिनः, मांगने वाला कभी विमुख नहीं होता, मतलब कि निराश नहीं होता। फिर से एक बार, फूल पत्ते फल छाया मूल छाल और लकड़ियों के कारण ये जो वृक्ष है वो बहुत ही धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाला कभी विमुख नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। मतलब कि हमें परोपकारी बनना चाहिए, सभी हमें हर वक्त दूसरों को सहाय करनी चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम आद एवं प्रतिक्रिया न कुखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिज्ञेना गृहे। चिंतनीय ही सोचनी चाहिए, विपदा आपत्ति मुश्किलें, ही निश्चय, आदि एवं शुरुआत, आदि मतलब शुरुआत से ही हमें सोचना चाहिए। विपदाम प्रतिक्रिया, विपदाम मुश्किलें, मुश्किलें की प्रतिक्रिया हमें शुरुआत से ही सोचनी चाहिए। न कुखननम, कुआ, कुआ नहीं खोदना चाहिए। युक्तम प्रदीप्ते वहिग्निना गृहे, जब घर में वहिग्निना आग लगती है तभी हमें कुआं खोदना उचित नहीं है। मतलब कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढना चाहिए। जब समस्या खड़ी होती है तब अगर हम सोचने को बैठे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो यही था आपका पहला पार्ट सुभाषितानी के। नेक्स्ट पार्ट में हम स्वाध्याय करेंगे।